कि आपके पास भले ही एटम बॉम्ब हो, लेकिन आपको चलाना नहीं आता है, तो आपको सामने वाला लाठी से भी मार के चला जाएगा। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे, उसमें बच्चों ने पूछा कि आपने ये नहीं पूछा कि इन्होंने किताबें कौन-सी पढ़ी, कैसे पढ़ी, कहाँ से कोचिंग ली? तो एक बार थोड़ा-सा वो बताइए। तो लगातार पढ़े, जितने भी घंटे पढ़े, अगर 4 पढ़े तो 4, और घंटों में बाँध नहीं क्यों है, जितना ज़्यादा पढ़ सकता है ब पढ़े। क्योंकि परफेक्शन का तो कोई है नहीं कि लिमिट है कि यहाँ तक ही पढ़ना है। जब आपको एक नौकरी लगनी थी, तो फिर आपने 7 पोस्टें क्यों खराब की? आपने 7 लोगों का हक मार दिया हुँ, हुँ। और फालतू एक के बाद एक देते गए और 30 सेकंड की रील होती है, तो 30 सेकंड की रील में क्या है, व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाता है, तो उसका धैर्य कम हो रहा है इस कारण से। तो अब मूवी देख रहा है 3 घंटे की, तो उसे तो 30 सेकंड में रिजल्ट चाहिए। सपने देखने का हक उन्हें है जो उन्हें पूरा करने का जज्बा रखते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका हम दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि पिछले इंटरव्यू तक इन्होंने 7 सरकारी नौकरियां हासिल की थी और अब इसी सिलसिले में एक और बड़ी सफलता इनके नाम हुई है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में। इस नौकरी को इन्होंने अपनी आखिरी मंजिल के रूप में तय किया था और उसको पाने में कामयाब भी रहे। इतनी कम उम्र में इतनी सफलताएं आम बात नहीं है। ऐसी प्रतिभाओं का इंटरव्यू लेना हम भी जरूरी समझते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए कतार में खड़े हजारों अभ्यर्थियों को इनसे पावरफुल मोटिवेशन और सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जो कि हमारा भी एक टारगेट है। इनके पिछले इंटरव्यू का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ चर्चा के लिए फिर से एक बार उपस्थित है जयप्रकाश बिश्नोई। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। जयप्रकाश, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद और आभार मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। दोबारा बुला लिया हमने आपको। सर, पहले आया था मैं आप ही के साथ। 7 नौकरियां लग गई थी 2 साल में और ये करीब 8 महीने बाद 9वीं नौकरी है, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए। उस टाइम मैंने कहा भी था कि मेरा बस यही लास्ट है गोल, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। गोल पूरा हो गया? हाँ, गोल पूरा हो गया। आपकी राजस्थान में रैंक आई है 2nd सेकंड हिंदी में। हाँ। अब ये तो उस समय की बात थी कि मेरा लास्ट गोल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अभी भी वही गोल है या कोई चेंज हुआ अभी है? तक तो मानस में यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, यही पूरी हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पहली बार दिया या इससे पहले भी दिया था? मैंने दिया था पिछली बार भी एग्जाम तो, लेकिन पिछली बार क्या है, मेरे एमए सेकेंड ईयर चल रही थी, तो मेरी सेकेंड ईयर पूरी नहीं हुई थी पिछली बार। तो मैं जब देने गया वहाँ, तो आरपीएससी के जो कर्मचारी थे उन्होंने कह दिया, भाई हम आपका एमए की डिग्री के बिना इंटरव्यू ले नहीं सकते। एलिजिबल नहीं थे? एलिजिबल नहीं थे, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया इंटरव्यू से। और पिछली बार अगर मैं एलिजिबल होता तो भी सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे उतने नंबर थे नहीं, मेरे 132 ही नंबर थे। तो इस बार मैंने मेरा योग्य होने के बाद पहला प्रयास था, लेकिन ओवरऑल दूसरा एग्जाम दिया मैंने। इस बार कितने नंबर आए आपके? इस बार मेरे अभी तक आरपीएससी जो प्रारंभिक आंसर की आई है जी। उसमें से, उसके हिसाब से तो 165 नंबर थे। अभी फाइनल का पता नहीं है, वो फाइनल के नंबर काफी देर से बताते हैं, लगभग लेट ज्वाइनिंग होने के बाद। अच्छा, तो 165 के आसपास आपके बन रहे हैं, तो इंटरव्यू में कितने नंबर दिए होंगे इस बार, आपको क्या लगता है? इंटरव्यू में अभी अनुमान लगाना तो मुश्किल है, कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है 10 या 12 नंबर दिए होंगे, 10-12। मुझे जो इंटरव्यू दिया, मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव लगा इंटरव्यू का, उसके हिसाब से 10-12 नंबर मेरे आए होंगे इंटरव्यू में। उम्मीद क्या थी आपको कि कितने नंबर आ जाएंगे? उम्मीद तो मैं लेके चल रहा था कि 16 या 16 प्लस लेके आऊं, लेकिन वो उम्मीद के अनुसार इंटरव्यू हुआ नहीं था, तो अच्छा, आपका गया ही नहीं था इंटरव्यू? वैसा नहीं गया था जैसा सोचा, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है 10-12 मिले होंगे। अच्छा, इंटरव्यू पूछते क्या है? इंटरव्यू के अंदर ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं है कि एक नियम कि सिलेबस से पूछा जाए, सिलेबस से बाहर भी पूछते हैं, सिलेबस पे भी चलता है इंटरव्यू। मुझे कुछ सिलेबस का पूछा था, कुछ सिलेबस से बाहर भी पूछा था, तो दोनों पर ही चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे हिंदी का पूछा था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, थोड़े बहुत सवाल हिंदी के इतिहास से भी पूछे थे।
और बाकी हिंदी से परे भी कुछ सवाल पूछे थे। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 35 मिनट चला था। अच्छा, लंबा चला फिर तो। हाँ, लंबा चला था। बोर्ड किसका था? बोर्ड था अयूब खान जी का बोर्ड था। अच्छा बोर्ड है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो औसत रहा, तो मैं औसत ही कहूँगा। ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा। लेकिन दूसरे कुछ कह रहे थे कि अयूब खान जी का बोर्ड थोड़ा सख्त था, थोड़ा टाइट है। थोड़ा टाइट है। हुँ। तो मुझे तो औसत लगा। अच्छा, आपने कितने सवालों के जवाब दिए नहीं? मैंने टोटल फिर निकलते हैं तब तो वो मोमेंट की हीट होती है, आपको पता नहीं चलता है आपका कैसा गया। पहले लगता है अच्छा गया, फिर धीरे-धीरे जैसे टाइम निकलता है तो आप पूरा विश्लेषण करते हो। तो विश्लेषण किया तो मुझे फिर पता चला कि मैंने 7 बार सॉरी बोला है। तो फिर लगा कि नहीं उतना अच्छा नहीं गया होगा। तो 7 बार मैंने सॉरी बोला था इंटरव्यू के अंदर। टोटल कितने सवाल थे? सवाल तो एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता, लगभग गिने नहीं थे मैंने सवाल। हो सकता है 20 से 25 सवाल तो पूछे थे उन्होंने, 25 एक सवाल तो होंगे उनके। उसके हिसाब से तो नंबर ठीक दिए फिर? हाँ, कह सकते हैं ठीक दिए होंगे। पता नहीं, अभी तो स्कोर के बिना ये एक तुक्के की बात होगी कहना कुछ भी। जब मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू लिया था, हुँ, तब आपने ये बताया कि 24 महीने में मेरे 7 नौकरियाँ आ चुकी हैं हुँ, और 8वीं ये आपके पाइपलाइन में थी और आपने कहा कि हुँ, मेरा लास्ट गोल है वो हुँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। हुँ, बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे, हुँ, उसमें बच्चों ने पूछा कि आपने ये नहीं पूछा कि इन्होंने किताबें कौन-सी पढ़ी, कैसे पढ़ी, कहाँ से हुँ, कोचिंग ली? तो हुँ। एक बार थोड़ा-सा वो बताइए। किताबों के मामले में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें इतना टेक्निकल है नहीं कि आपको कंटेंट के मामले में मुश्किल का सामना करने पड़े। तो हिंदी मैं समझता हूँ, व्याख्याता की मैंने तैयारी की थी, जी, तो मेरा निजी अनुभव ये है कि व्याख्याता आप कोई भी अगर बुक पढ़ो, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में तो आपको जैसे साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी इतिहास पढ़ना पड़ता है। नगेंद्र जी का भी इतिहास पढ़ना पड़ता है। फिर फर्स्ट पेपर में भी जो देवेंद्रनाथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्रनाथ शर्मा भी पढ़नी पड़ती है। और मूल पुस्तकें जो उसमें चौथी और 5 यूनिट है, जो लगी हुई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के सिलेबस में, वो मूल पढ़ो, वो बेटर होती है। लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ही वो ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। व्याख्याता तक तो कोई भी आपका बस कंटेंट और मेहनत होनी चाहिए। कंटेंट कोई भी उठा लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। वो ये मेहनत ज़्यादा मायने रखती है। वो मैं मुझसे कोई पूछता है तो मैं एक ही उनको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास भले ही एटम बॉम्ब हो, लेकिन आपको चलाना नहीं आता है, तो आपको सामने वाला लाठी से भी मार के चला जाएगा। तो अगर आपको लाठी चलानी आती है ढंग से, जी। तो आप उससे सामने वाले को मार दोगे, ध्वस्त कर दोगे। लेकिन अगर आपको चलाने नहीं आती है, आपके पास जो चीज़ें हैं, तो वही कंटेंट के साथ है। कंटेंट से कोई सा भी पढ़ लो हिंदी के अंदर, सेलेक्ट हो जाओ। मेरे जितने फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे भी देखे हैं जो नोट्स पढ़ के भी सेलेक्ट हुए हैं। और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो 5-5 बार जेआरएफ होल्डर थे, वो भी फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट नहीं हुए। तो ज़्यादा मायने रखता है कि जो पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़े और मेहनत से पढ़े। आपको अभी नौकरी जॉइन किए हुए कितना समय हो गया? व्याख्याता मेरी जॉइनिंग थी 30 जनवरी की इसी साल 2024 में। 1 साल हो गया। हाँ, अभी हो जाएगा जनवरी में। हुँ। इस पिछले 1 साल में आपको हुँ, जॉब पर भी जाना था हुँ, और साथ में पढ़ाई भी करनी हुँ, थी। हुँ। तो दोनों चीज़ों को आपने मेंटेन कैसे किया? मैं जैसे ही ये एग्ज़ाम था मार्च में प्रस्तावित, तो जब फर्स्ट ग्रेड का काउंसलिंग हो रही थी तो जीके का एग्ज़ाम हो चुका था। तो जीके के अंदर मेरा ठीक स्कोर था, अच्छा स्कोर था, तो फिर मेरी तैयारी चल रही थी। उसी दौरान जॉइनिंग ऑर्डर आ गया जी, फर्स्ट ग्रेड का। तो फिर मैंने जॉइन की, 4-5 दिन तो साथ गया और साथ तैयारी करने की कोशिश की। तो स्कूल में? स्कूल में, हाँ, जैसे स्कूल से घर आके तो मैनेज हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने क्या है छुट्टियाँ ले ली। तो मैं छुट्टियाँ लेके फिर तैयारी की थी। तो अच्छा आपने छुट्टियाँ ली? हाँ, एग्ज़ाम तक मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं इतने करीब पहुँच गया हूँ, जीके में अच्छा स्कोर है, तो मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। क्योंकि अप डाउन करके या फिर वहाँ रह के भी स स्टडी लीव ले इस ली आपने? हाँ, मैंने क्या है, स्टडी लीव तो नहीं होती है प्रोबेशन में, तो मैं विदाउट पे होके तैयारी की थी। अच्छा विदाउट पे हो गए थे हाँ, आप। हुँ। अच्छा प्रोबेशन में स्टडी लीव नहीं होती? हाँ, स्टडी लीव वगैरह की दो प्रोबेशन के बाद मिलती है। वो भी विभाग अपने स्तर पे विभाग के नियम होते हैं, उसके अनुसार मिलती है।
बाकी प्रोबेशन में ऐसा कुछ नहीं, प्रोबेशन में 15 दिन की सीएल ही मिलती है आपको। अच्छा, शेड्यूल क्या रखा आपने पढ़ाई का? शेड्यूल तो इसमें पहले मेरी बैकग्राउंड में फर्स्ट ग्रेड के समय तैयारी हो रखी थी, फर्स्ट ग्रेड के टाइम भी, तो ऑलमोस्ट सिलेबस तो वही था। तो जो नया सिलेबस था, वो ज़्यादा फ़ोकस किया उस पे और ऊपर से उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बैकग्राउंड में वो पहले वाली तैयारी कहीं न कहीं काम